नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। अगर आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही तो चालू करना कर दो, क्योंकि अब समय नहीं बचा बच्चों। क्योंकि पेपर्स अपने पास मानो पास आ ही गए हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब नवंबर तो 10 दिन रह गए हैं। आपके पास दिसंबर जनवरी में आप याद करोगे, रिवीजन करोगे, है ना। तो अब पढ़ाई करना चालू करो दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को नॉट ओनली बटाल से पढ़ा दिया, ठीक है, और बूथ एंड का यूज करा दिया, सो दैट का यूज करा दिया, ठीक है। ये सभी पेपर्स में आते ही आते हैं, खासकर ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के पेपर में। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के पेपर में सेक्शन सी में जो ग्रामर आती है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, आपका बोथ एंड का यूज आता है, सो दैट का यूज आता है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आइदर और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइदर और। ये भी आपका कभी बार पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे जानते हैं हम आसानी से कि आइदर और का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और इसका भी यूज है ना, दो कंडीशन पर करते हैं, सेम सब्जेक्ट पर और डिफरेंट सब्जेक्ट पर, ठीक है। जैसे अपन ने नॉट ओनली बट आल्सो का सीखा सेम सब्जेक्ट पे, डिफरेंट सब्जेक्ट पे। ऐसे अपन ने बोथ एंड का सीखा सेम सब्जेक्ट पे, डिफरेंट सब्जेक्ट पे। ऐसे ही आपका आइदर और का यूज होता है सर, सेम सब्जेक्ट पर और डिफरेंट सब्जेक्ट पर। आया समझ? चलो। और आपको पता ही है कि सर आइदर और का हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या निकलता है इसका? या डॉट डॉट तो, या तो या होता है। क्या होता है? या तो या, ठीक है। इसका यूज हम दो तरीके से करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सेम सब्जेक्ट में करते हैं, दूसरा फिर हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट पर। इसमें भी आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, उन दोनों सेंटेंस का अगर सेम सब्जेक्ट है तो हम आइदर और का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हुआ तो हम आइदर और का यूज कैसे करेंगे, जानते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला बनता है, आपको पता ही है कि सेम सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस में देखना है कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है, एक जैसा क्या क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट लिख देंगे। फिर हम आइदर लगा देंगे। आइदर लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट लिख देंगे, मतलब पहले सेंटेंस में जो भी हमारा बचेगा वो लिख देंगे। फिर हम और लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस का बचा पार्ट लिख देंगे, सेकेंड सेंटेंस में जो भी हमारा बचेगा कॉमन हिस्सा लेने के बाद, ठीक है। चलो एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। ये तो सर आपने फॉर्मूला बता दिया। अब इस फॉर्मूले को क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए, एक सेंटेंस जरा और एक सेंटेंस जरा, ए सेंटेंस और बी सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को बड़ा ध्यान से देखो बच्चों, मेरे भाइयों। यहाँ पे कौन है? रोहित है। और यहाँ पे भी देखो रोहित है। तो सर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है या नहीं है? देखो यहाँ पे भी रोहित है, यहाँ पे भी क्या है? रोहित है। और यहाँ पे भी क्या है? रोहित है कि नहीं? जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है तो हम आइदर और का यूज कैसे करते हैं? चलो सबसे पहले क्या कह रहा है, कॉमन पार्ट सर। कॉमन पार्ट देखा जाए तो सर रोहित ही दिख रहा है मैं सर, रोहित ही है, और कोई तो दिख रहा है? यहाँ पे तो प्लेस है, यहाँ पे चेस है सर, यहाँ पे वॉचेस है, यहाँ पे टीवी है। तो दोनों सेंटेंस में आगे का पार्ट तो और अलग अलग हुआ कि नहीं? तो सेम कौन दिख रहा है सर? रोहित दिख रहा है। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? रोहित ही लिखेंगे। रोहित लिख लिया। रोहित लिखने के बाद फिर क्या कह रहा हूँ, कॉमन पार्ट लिख लिया हमने, फिर कह रहा है आइदर लगा दो। लो मैंने आइदर लगा दिया। आइदर लगाने के बाद हम क्या करेंगे फिर, आइदर लिखने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट। सर फर्स्ट सेंटेंस में रोहित तो यहाँ लिख ही लिया था, कौन बचा सर? प्लेस चेस। तो हम लिख देंगे प्लेस चेस। प्लेस चेस लिखने के बाद वो क्या कह रहा है, और लगा दो सर। तो हम और लगाते रह लो। और लगाने के बाद क्या कह रहा है, सेकंड सेंटेंस का बचा पार्ट। सेकंड सेंटेंस में और बचा क्या था सर? सर रोहित तो दोनों में सेम थी तो मैंने रोहित लिख लिया था आगे। फर्स्ट सेंटेंस का प्लेस चेस होता तो मैंने प्लेस चेस कर दिया। बस में बचा कौन सा? वॉचेस। तो वॉचेस टीवी कर दो। लो, आया सही में। बड़ा ही सिंपल होता है, और आइदर का यूज हमेशा आता ही आता है आपका, ठीक है। आइदर और का यूज नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, सो दैट हमेशा पेपर में पूछते हैं, खासकर ट्वेल्थ क्लास के पेपर में, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के पेपर में पूछा जाता है सेक्शन सी में। चलो एक सेंटेंस और बना के देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो दोनों सेंटेंस में हमको कॉमन दिख रहा है सर, सीमा दिख रहा है, सीमा दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, देखो इस बार भी एज सेम है। तो सबसे पहले हम कॉमन पार्ट लिख लेंगे, तो सीमा लिख लेंगे। दोनों में एज हेल्पिंग वर्ब सेम है ना, तो एज लिख लो यहाँ पे। अब जैसे हम कॉमन पार्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, आइदर लगा देंगे। तो लिख दो हम सर, आइदर लगा देंगे। देखो वहां पे कैपिटल अक्षर मत बना के आना, स्मॉल ही बनाना, ठीक है। आइदर लिखने के बाद कैपिटल ही बना, कैपिटल बना दो और यहाँ पे क्या बना देंगे, आइदर बनाने के बाद फिर क्या करो, फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट लिखो। फर्स्ट सेंटेंस का बचा पार्ट कौन? इंटेलिजेंट। तो मैंने इंटेलिजेंट लिख लिया।
इंटेलिजेंट लिखने के बाद में क्या करा, और लगा दूं सर, मैंने और लगा। अब सेकंड सेंटेंस में बचा कौन था सर, देखो सीमा ए जिसमें भी था, सीमा ए जिसमें भी था, तो मैंने दोनों को आगे कर लिया, मतलब कॉमन पार्ट ले लिया। फर्स्ट सेंटेंस में इंटेलिजेंट बचा था, तो मैंने आइदर के बाद इंटेलिजेंट लिख दिया। फिर आपको भी लिखना है और लगाने के बाद दूसरे सेंटेंस में बचा कौन है सर हमारा, क्लेवर। तो क्लेवर लिख दो। बड़ा ही सिंपल होते हैं, आसानी से हो जाते हैं, कोई इतने कठिन नहीं होते, ठीक है। और आपके एग्जाम में ज्यादातर सेम सब्जेक्ट भी ही पूछते हैं। और अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। तो सेम सब्जेक्ट पे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है आप सही, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेम सब्जेक्ट पे अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट पर। सर जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों, तो हम आइदर और का यूज कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला बनाया हमने। तो ध्यान रखना, जब भी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम आइदर सबसे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले आइदर लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे, मतलब फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, फिर और लगा देंगे। फिर सेकेंड सेंटेंस का सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट लिखेंगे। तो दोनों सेंटेंस में जो कॉमन होगा वो हम लिख देंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, आइदर लगाया। क्या लगाया, आइदर। आइदर लगाने के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है सर, रोहित। तो ये रोहित लिख दिया। रोहित लिखने के बाद फिर क्या लगाएंगे, और लगाने के बाद दोनों सेंटेंस में क्या है सर, दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो सॉरी, बस आइदर लिख दिया। आइदर के अंदर बस सब्जेक्ट लिखा, फिर और लगाया। और लगाने के बाद क्या कह रहा है, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, दे। तो हम क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। एक बार और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम आइदर लिखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है हमारा, रोहित। रोहित लिख दिया। फिर हमने और लगा दिया। सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कौन था हमारा, दे। अब इधर सुनो बेटा, अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ तो एज है और यहाँ पे तो आर है। जब यहाँ पे एज है तो यहाँ पे आर है, तो कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना, उसके अनुसार ही हम लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होगा ना, तो सबसे पहले हम आइदर लिखेंगे। आइदर लिख लिया। फिर कह रहा फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है सर, रोहित। तो मैंने रोहित लिख लिया। अब क्या कह रहा, और लिख दो, तो मैंने और लिख दिया। और लिखने के बाद सेकंड सब्जेक्ट, तो सेकंड सब्जेक्ट दे था। अब मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ठीक है। जब भी डिफरेंट सब्जेक्ट पर आइदर और का यूज आता है, या नॉट ओनली बट आल्सो का यूज आता है डिफरेंट सब्जेक्ट पर। जब डिफरेंट सब्जेक्ट पर आता है, चाहे आपका बोथ एंड हो, चाहे आपका नॉट ओनली बट आल्सो हो, चाहे आपका आइदर और हो, चाहे आपका नाइदर और हो, जब ये डिफरेंट सब्जेक्ट पर आते हैं, तो ये कहते हैं कि जो दूसरे सेंटेंस में जब दूसरे सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ड लगाओगे, दूसरे सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ड लगाओगे, वो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। मतलब और के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना, और के बाद, एंड के बाद, है ना, और के बाद, एंड के बाद, है ना, बट आल्सो के बाद, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे तो एज दे रखा है और यहाँ पे तो आर दे रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों को, तो मैं कौन तो दिख नहीं रहा ना। तो यहाँ पे दे के अनुसार ही क्या लगाएंगे हम, आर। क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट तो आर लगाता है। दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या रोहित को देख के नहीं लगानी। और की बात हुई, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसको देख कर लगानी है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आया समझ में। अब सर दोनों सेंटेंस में प्लेइंग कॉमन दिखा दे, दिख रहा है, अब प्लेइंग देखो आ गया समझ में, बताओ आ गया ना अच्छे समझ में, आइदर और का यूज। एक और सेंटेंस अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, दोनों सेंटेंस में यहाँ पे ई और यहाँ पे आई है, तो सर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हुआ। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेटा आइदर। आइदर लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है सर, ही। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने ही लिया। फिर लगाएंगे तुरंत और लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, हम सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, आई। अब यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस और की बात आई के अनुसार लिखाएंगे। किसके अनुसार, आई के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ही के, यहाँ तो ही है तो इसलिए प्लेस हो गया, यहाँ आई है तो प्ले हो गया। तो आई के अनुसार लगाना है तो प्लेस करेंगे नहीं, प्ले करें, क्या करेंगे, प्ले।
अब देखो क्रिकेट तो दोनों में सेम है, तो सर क्रिकेट लिख दो भैया। सर मुझे तो समझ में आ गया, अब आप बताओ आया समझ में आप लोगों को? तो ध्यान रखना आयदर और का यूज हम कैसे करते हैं, सेम सब्जेक्ट पर डिफरेंट सब्जेक्ट पर। अच्छे से समझ लेना, एक बार अच्छे से कॉपी पर नोट कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना। और फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। और जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ प्लीज आप लोग देखो, कोई भी वीडियो नहीं दिखता मुझे पता है। ठीक है। फिर भी हमारा तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा ही रहे हैं, सारे सेक्शन की ग्रामर और भी क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे। और अभी जितनी भी चीजें मुझसे हो सकेंगे वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए करेंगे। बस आपसे एक चीज मांगते हैं, सपोर्ट। आप बस कुछ नहीं, आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके साथ के बच्चे हैं या आपके साथ के दोस्त यार हैं, जो भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में, उनको शेयर कर दो वीडियो। बस शेयर कर दो और कहो देखो सर ने बहुत अच्छे से समझाया। और फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती कमेंट करो। ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ दोस्तों तक अपने। ठीक है। जितनी ज्यादा हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना मैं अच्छा करूँ। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कोई 10 वीडियो 5 वीडियो, कोई 5 लोग देख रहे हैं, 6 लोग देख रहे हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप जितना देख रहे हैं उतना ही सही हमारे लिए। ठीक है। और मैं तो आपके लिए डेली वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए यूज के साथ, नाइदर नॉर का यूज हम कैसे करेंगे कल के वीडियो हम सीखेंगे। नाइदर नॉर का यूज भी आपके पेपर्स में आ जाता है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।